नमस्कार साथियों, मगाराम काकड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टैली में सीखेंगे बिलवाइबल डिटेल को कैसे मेंशन किया जाए या उसको ऑन करने का क्या तरीका रहता है। ये पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट का भी देखेंगे, यानी ब्याज कैसे लगाया जाता है। यदि किसी पार्टी से ब्याज लेना है तो कैसे लेंगे और किसी पार्टी को ब्याज लेना है तो कैसे देंगे। इसके बाद में हम सीखेंगे यदि अपने एक्सपेंस यानी खर्चे को मेंटेन करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे रिपेयरिंग का हो गया, पेट्रोल का हो गया, टिक का हो गया, इसके अलावा अदर काफ़ी खर्चे होते हैं। तो ये सभी इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो अपन चल जाएं बिना देरी किए टैली में। सबसे पहले अपन बिलवाइबल डिटेल का देखते हैं। तो उसका फीचर ऑन करने के लिए आपको फंक्शन की F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर में जाना है। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में आएगा आपका बिल वाइज डिटेल्स, यस कर लेना है और आपको एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ तक आगे अब आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। यदि माल परचेज करना है तो आपको फंक्शन की F9 का प्रयोग करना है। यहाँ पर मैं कोई पार्टी ले लेता हूँ, जैसे मैंने कृष्णा को ले लिया। जैसे मैंने एप्पल परचेज कर लिए। और इस एंट्री को मैंने सेव कर लिया। दोबारा ही कृष्णा को लेता हूँ। इसे मैंने बनाना परचेज कर लिया और इस एंट्री को भी मैं सेव कर लेता हूँ। एक बार और एक एंट्री कर लेता हूँ इनकी। इस मैंगो ले लिया। अब यदि अपने को डिटेल देखनी है, ये मैंने परचेज किया, आप सेल भी करके भी देख लोगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आपको डिटेल देखना है तो डिस्प्ले पे आ जाइए। डिस्प्ले के बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ जाइए, आउटस्टैंडिंग में जाइए और यहाँ पर लेजर पे चले जाइए। लेजर में जाने के बाद में आप कृष्णा को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपके सामने बिल वाइज बिल डिटेल शो हो जाएगी। जो देखो मैंने यहाँ पे परचेज किया इनसे 1 अप्रैल को, बिल नंबर 7 में भी किया था, 8 में भी किया था। उसके बाद में एक ही पार्टी की यहाँ पर आपने कौन कौन से कब कब परचेज किया है वो डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया क्लियर। फिर अगला पॉइंट आता है यहाँ पे इंटरेस्ट, यानी आपको ब्याज दर लगानी हो तो ब्याज दर लगानी है तो फिर आपको वही फंक्शन की F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद में अकाउंटिंग फीचर में जाना है। यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, इंटरेस्ट वाला ये ऑप्शन को यस कर लेना है। यस कर लिया, अकाउंटिंग फीचर आपने ऑन कर लिया। अब आपको क्या जाना है, यहीं पे जाना अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट कर लेना है। मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। रोहन किस टाइप का है, तो सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर जो भी है।
एक दूसरा कर लिया मैंने सोहन, ये पहले से ही बना हुआ है तो मैं इसको अल्टर कर लेता हूँ। यदि आपका पहले से कोई लेजर बना हुआ है तो आप उसको भी अल्टर कर लीजिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे रोहन नाम का बनाया था, तो इसको अल्टर करने के लिए आपको यहीं पे आना अल्टर पे। जैसे रोहन का बनाया था, यहाँ रोहन, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिव इंटरेस्ट, तो इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। कितने % की आपको रेट लेनी है, 365 डेज सिलेक्ट कर लेना है। कहाँ से कहाँ तक का, 1 अप्रैल टू आगे आप यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 31/3/2022 तक। इसी तरह सोहन का ये बना हुआ है, मैं सोहन को भी अल्टर कर लेता हूँ यहाँ पे। यदि आपका कोई आपने अकाउंट पहले से बना रखा तो उसको अल्टर पे जाके भी आप चेंज कर सकते हैं। इससे कितना % लाना है, तो इससे 15%। इसका भी डाल देता मैं यहाँ पे 31/3/2022। मैं अकाउंटिंग वाउचर में चला जाता हूँ। अभी यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, रोहन से माल परचेज कर लेता हूँ। रोहन से मैंने एप्पल परचेज कर लिया 500 kg। डेट चेंज कर लेता हूँ, नेक्स्ट डेट के लिए एक और एंट्री डाल देता हूँ। रोहन, इनसे मैंने बनाना ले लिए 500 kg। अब एक सेल की एंट्री डाल देता हूँ। सेल की एंट्री में मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे सोहन, और सोहन को एप्पल बेच देता हूँ। एक इससे पहले की एंट्री कर लेता हूँ सोहन के लिए। बनाना बेच देता हूँ। तो ये यहाँ तक की एंट्री हो गई है। अब आपको इंटरेस्ट देखना है तो वापस डिस्प्ले पे जाइए। डिस्प्ले के बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे लेजर पे चले जाइए। जैसे यहाँ पे सोहन है तो सोहन का ये देख लो इंटरेस्ट कितना बन चुका है और रोहन का कितना बन चुका है। रोहन का देखना है तो ये रोहन का आ गया। इस तरीके से आपके सामने इंटरेस्ट शो हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पर भी चेंज करना है, कहाँ से कहाँ तक का देखना है, जैसे मेरा आज मान लो 1 जुलाई हो गया तो मेरे को 1/7 तक का देखना है, 1/7/2021 तक का देखना है, तो यहाँ तक का ये दिखा देगा। इसी तरह से उनका भी देखना है कहाँ तक का, 1/7/2021 तक का, तो ये दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आप इसमें इंटरेस्ट देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आपका आ जाता है
एक्सपेंशंस यानी खर्चों का हिसाब कैसे रखना है, तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, इसका कॉस्ट सेंटर एक बनेगा। F11 प्रेस कर लीजिए, अकाउंटिंग फीचर में जाइए और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कॉस्ट सेंटर का, इसको यस कर लीजिए। नेक्स्ट इसी को यस कर लीजिए, इसको भी यस कर लीजिए और इसको यस कर लीजिए। जैसे इसको यस करोगे तो यहाँ पे एक आपके सामने नाम आ जाएगा, यानी एक हेड बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कॉस्ट। अब कॉस्ट यहाँ पर एक प्राइमरी कैटेगरी दे रखी है, इसमें मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे अब मैं खर्चा जो आपका हो रहा है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मेरा अधिकतर खर्चा होता है वो यहाँ तो होता है पेट्रोल का, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया पेट्रोल। यहाँ पे आपका ये पेट्रोल कितना हो रहा है एवरेज औसतन, तो मैंने यहाँ पे 40% मेरा पेट्रोल का खर्चा हो रहा है। इसके अलावा वाटर हो गया, जब 40% इसका भी खर्चा हो जाता है और अदर खर्चे में मेरा 20% का खर्चा हो जाता है। जो हो गया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है। लेजर क्रिएट पे चले जाओ, किस नाम से कर लो, कॉस्ट नाम से भी कर लो। और ये किसके अंडर में जाएगा, ये जाएगा अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो ये आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको एंट्री करनी है, जैसे अब पेट्रोल वगैरह खर्चे की एंट्री करनी है तो आपको यहीं पे आ जाना अकाउंटिंग फीचर में। यहाँ पर जैसे मैं करता हूँ F5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। यदि आप कॉस्ट में डालोगे तो ये कॉस्ट में आप ये तीनों आइटम एक साथ में आ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर पेमेंट कर लिया, यहाँ पर आपका कॉस्ट का आ जाएगा 4500 रुपये। 5000 रुपये मैं कर देता हूँ। अब यदि इस खर्चे को आपको देखना है तो इसको देखने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा यहीं पे डिस्प्ले के बाद में आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट अकाउंट में और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा कॉस्ट सेंटर का और यहाँ पे आपको जाना है लेजर ब्रेकअप पे। जैसे आप कॉस्ट पे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके का आ जाएगा। आपको याद होगा कि अपन ने यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन किया था, तब अपन ने पेट्रोल का 40% डाला था, वाटर का 40% और अदर का 20%। और मैंने यहाँ पे एक पेमेंट किया है 5000 रुपये का, तो वो इस हिसाब से डिवाइडेड हो गया ऑटोमेटिकली। अब आपको लगता है कि नहीं इसके अलावा भी मेरा खर्चा होता है और उसमें अपन ने छोटा मोटा खर्चा लिया है। जैसे मान लो मेरा इसमें अधिकतर खर्चा हो रहा है, मेरा टी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो आपको यदि नया लेजर क्रिएट करना है कॉस्ट सेंटर का तो यहाँ कॉस्ट सेंटर पे आ जाइए क्रिएट पे और यहाँ पे आप डाल दीजिए टी। इसके अलावा और कुछ बनाना है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अकाउंटिंग ऑफिसर में और पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ टी ले लेता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं लेता हूँ। पेमेंट आपका किस टाइप का है, तो मेरा कैश ही पेमेंट है और यहाँ पर अंडर में जाएगा वो आपका कॉस्ट में जाएगा। यहाँ पर मेरा टी का खर्चा हो गया 3000 रुपये, तो मैंने 3000 रुपये की एंट्री डाल के इसको सेव कर लिया। अब देखिए अपन वापस इसको देखते हैं। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर, लेजर ब्रेकअप, कॉस्ट। तो देख लीजिए यहाँ पर मेरे सामने ये टी का मैंने अभी डाला था, तो ये टी का 3000 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। जहाँ तक मेरी कोशिश है
इस वीडियो को और सरल भाषा में बनाने का। इसके अलावा आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का यदि कोई इस वीडियो में आपको इश्यू आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।